हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल एसकेपी स्टडी नंबर 1 में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं क्लास 12 के हिंदी 100 मार्क्स के बारे में, जिसमें दोस्तों हम जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताने वाले हैं जो कि चैप्टर 2 से रहने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरे एंड तक देखिएगा और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और अभी तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हमारे चैनल पर इसी प्रकार के वीडियो हमेशा आते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आपका पहला प्रश्न है कि उसने कहा था किस वर्ष की रचना है। यहाँ पर आपके ऑप्शन है 1915, बी है 1920, सी है 1922, डी है 1925। तो यहाँ पर जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1915 की। उसने कहा था किस वर्ष की रचना है, तो 1915 की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 2 नंबर। देखिए 2 नंबर प्रश्न है कि उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। यहाँ पर आपके ऑप्शन है अमृतसर, बी है लुधियाना, सी है जयपुर और डी है लखनऊ। देखिए उसने कहा था कहानी में जो है अमृतसर का चित्रण है, तो यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे अमृतसर। चलिए यहाँ पर अगला प्रश्न देखते हैं 3 नंबर। 3 नंबर प्रश्न में है कि लहना सिंह के गांव का क्या नाम है। लहना सिंह के गांव का क्या नाम है। यहाँ पर आपका ऑप्शन है मगर, बी है माझे, सी है कटरा और डी है तेलघड़िया। तो देखिए लहना सिंह के गांव का क्या नाम है, तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा माझे। लहना सिंह के गांव का क्या नाम है, तो माझे। आपके चौथा प्रश्न है कि लहना सिंह किस पद पर था। यहाँ पर आपके ऑप्शन है सूबेदार के, बी है लेफ्टिनेंट के और बी है सी है जमादार के और डी है मेजर के। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा, लहना सिंह किस पद पर था, तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जमादार के पद पे, है ना। लहना सिंह जमादार के पद पे था। चलिए 5 नंबर प्रश्न है यहाँ पर आपका कि गुलेरी जी का जन्म हुआ था। गुलेरी जी का जन्म हुआ था, यहाँ पर आपके ऑप्शन है हरियाणा, बी है जयपुर, सी है कांगड़ा और डी है गुजरात। तो देखिए गुलेरी जी का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था, तो यहाँ पर जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी हो जाएगा जयपुर में, है ना। गुलेरी जी का जन्म जयपुर में हुआ था। चलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर आपके छठा प्रश्न है कि सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी है। यहाँ पर आपके ऑप्शन है संजलपुर में, बी है अलावलपुर में, सी है जलालपुर में और डी है लायलपुर में। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा, सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लायलपुर में, है ना। लायलपुर में जो है सरकार ने सूबेदार को जमीन दी है। तो यहाँ पर आपका 7 नंबर प्रश्न है कि सुखमय जीवन किसकी रचना है। सुखमय जीवन जो है किसकी रचना है। यहाँ पर आपके ऑप्शन है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बी है देवकी नंद और सी है गोपाल राम गेहमरी और डी है बालकृष्ण भट्ट। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुखमय जीवन किसकी रचना है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चंद्र शर्मा गुलेरी की, है ना। सुखमय जीवन किसकी रचना है, तो चंद्र शर्मा गुलेरी की। यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न। तो देखिए 8 नंबर प्रश्न में है कि लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई। लहना सिंह की जो मृत्यु हुई थी किसकी गोद में हुई थी। यहाँ पर आपके ऑप्शन है किरत सिंह की, बी है वाजीर सिंह की, सी है अतर सिंह की और डी है महेब सिंह की। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वाजीर सिंह, है ना। लहना सिंह की जो मृत्यु हुई थी वाजीर सिंह की गोद में हुई थी। यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर जो है बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 9 नंबर। तो 9 नंबर प्रश्न में है कि पलूटन का विदूषक कौन था। पलूटन का जो है विदूषक कौन था। यहाँ पर आपके ऑप्शन है हजारा सिंह, बी है मुख्तार सिंह, सी है वाजीर सिंह और डी है कुलदीप सिंह। तो देखिए पलूटन का जो विदूषक था कौन था, तो यहाँ पर जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वाजीर सिंह, है ना। पलूटन का विदूषक वाजीर सिंह था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 10 नंबर। तो 10 नंबर प्रश्न में है कि सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम था। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का जो नाम था क्या था। यहाँ पर आपके ऑप्शन है बोध सिंह, बी है महासिंह, सी है किरत सिंह और डी है गजधारी सिंह, जगधारी सिंह, है ना। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बोधा सिंह, है ना। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम था बोधा सिंह। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पर बोध सिंह लिखा हुआ है, बोधा सिंह होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं 11 नंबर। तो 11 नंबर प्रश्न में है कि 11 नंबर प्रश्न में है कि लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे। लहना सिंह के जो मामा थे वो कहाँ के रहने वाले थे। ऑप्शन है चंडीगढ़, बी है अमृतसर, सी है लुधियाना और डी है जयपुर। तो देखिए लहना सिंह के जो मामा थे कहाँ के रहने वाले थे, तो वो अमृतसर का रहने वाले थे। यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अमृतसर। तो यहाँ पर आपके 12 नंबर प्रश्न है कि सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा, है ना। सूबेदारनी जो है अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा। यहाँ पर आपके ऑप्शन है वाजीर सिंह से, बी है लहना सिंह से, सी है किरत सिंह से और डी है इनमें से किसी को भी नहीं।
तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा, सूबेदार ने जो पति एवं पुत्री की रक्षा के लिए किससे कहा था, तो यहाँ पर जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लहना सिंह से कहा था। किससे कहा था, तो लहना सिंह से। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 13 नंबर। देखिए 13 नंबर प्रश्न में है कि अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे, है ना। अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे, मामा थे, है ना। मैंने आपको पहले ही बता दिया था। अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे, तो मामा। यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, मामा। यहाँ पर आपका 14 नंबर प्रश्न है कि लप्टन, यहाँ पर लप्टन होगा, लप्टन साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहता है। यहाँ पर आपके ऑप्शन है 15, बी है 10, सी है 5 और डी है 20। तो यहाँ पर जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 10 आदमी। लप्टन साहब जो है सूबेदार को खंदक के अंदर जो है 10 आदमी छोड़कर जाने को कहता है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर 15 नंबर प्रश्न में है कि कुड़ाई का क्या अर्थ होता है। कुड़ाई का जो है क्या अर्थ होता है। ऑप्शन है मगनी, बी है विवाह, सी है कड़वी बात और डी है दहेज। देखिए कुड़ाई का अर्थ होता है मगनी, है ना, मगनी होता है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कुड़ाई का क्या अर्थ होगा, मगनी। चलिए अगला प्रश्न 16 नंबर देखते हैं। 16 नंबर प्रश्न में कि उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है। उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है। ऑप्शन यहाँ पर है 2 भागों, बी है 3 भाग, सी है 4 भाग और डी है 5 भाग। देखिए उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है, तो ये जो है 5 भागों में विभक्त है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 5 भाग, है ना। उसने कहा था कहानी 5 भागों में विभक्त है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर 17 नंबर। देखिए 17 नंबर प्रश्न में है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जो है जन्म कब हुआ था, तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है 7 जुलाई 1882, बी है 8 जुलाई 1883, सी है 7 जुलाई 1883 और डी है 7 जुलाई 1889। तो यहाँ पर जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 7 जुलाई 1883 को, है ना। चंद्र शर्मा गुलेरी का जन्म हुआ था 7 जुलाई 1883 को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 18 नंबर। देखिए 18 नंबर प्रश्न में कि बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था। बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था। यहाँ पर आपके ऑप्शन है तेरी नाम क्या है, बी है तुम कहाँ रहती हो, सी है तेरी कुरमाई हो गई और डी है तेरी शादी हो गई। देखिए बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कहता था कि तेरी कुरमाई हो गई, है ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तेरी कुरमाई हो गई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 19 नंबर। देखिए 19 नंबर प्रश्न में है कि कीरत सिंह कौन था। कीरत सिंह जो है कौन था, कीरत सिंह कौन था। यहाँ पर आपके ऑप्शन है लहना सिंह का चाचा, बी है लहना सिंह का भतीजा, सी है लहना सिंह का भाई और डी है लहना सिंह का मित्र। देखिए कीरत सिंह जो था लहना सिंह का भतीजा था। यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भतीजा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 20 नंबर। देखिए 20 नंबर प्रश्न में होगा कि उसने कहा था किस प्रकार की कहानी। उसने कहा था जो है किस प्रकार की कहानी है। यहाँ पर आपके ऑप्शन है चरित्र प्रधान, बी है धर्म प्रधान और सी है कर्म प्रधान और डी है भाव प्रधान। देखिए उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है, तो देखिए ये जो है किस प्रकार की है, तो कर्म प्रधान है। यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कर्म प्रधान, है ना। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी, तो ये कर्म प्रधान है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 21 नंबर। तो 21 नंबर प्रश्न में है कि गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे। गुलेरी जी जो थे वो किस गांव के मूल निवासी थे। यहाँ पर आपके ऑप्शन है फतेहपुर, बी है गुलेर, सी है मनेर और डी है गम्हर। देखिए गुलेरी जी गुलेर ग्राम के जो है मूल निवासी थे। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुलेर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 22 नंबर। देखिए 22 नंबर प्रश्न में कि उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है। उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है। ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, बी है भगत सिंह, सी है चंद्र शर्मा गुलेरी और डी है रामधारी सिंह दिनकर। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है, तो ये जो है कौन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चंद्र शर्मा गुलेरी, जो कि उसने कहा था कहानी के कहानीकार है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 23 नंबर। देखिए 23 नंबर प्रश्न है कि चंद्र शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार है। तो चंद्र शर्मा गुलेरी जो है किस युग के कहानीकार है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है द्विवेदी युग, बी है भरतेंद्र युग, सी है प्रेमचंद्र युग और डी है इनमें से कोई नहीं। तो चंद्र शर्मा गुलेरी जो है किस युग के कहानीकार है। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा, द्विवेदी युग की, है ना। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, द्विवेदी युग। तो यहाँ पर आपका 24 नंबर प्रश्न है कि बोधा सिंह कौन था। यहाँ पर आपके ऑप्शन है सूबेदार हजारा सिंह का बेटा, बी है हजारा सिंह का भाई, सी है लाना सिंह का भाई और डी है वाजीरा सिंह का भाई। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सूबेदार हजारा सिंह का बेटा, है ना। बोधा सिंह कौन था, तो सूबेदार हजारा सिंह का बेटा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 25 नंबर। तो 25 नंबर प्रश्न में है
कि लहना सिंह किस कहानी का पात्र है। लहना सिंह जो है किस कहानी का पात्र है। ऑप्शन है सुख में जीवन, बी है उसने कहा था, सी है तिरिच और डी है जूठन। देखिए लहना सिंह जो है उसने कहा था कहानी का पात्र है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 26 नंबर। देखिए 26 नंबर प्रश्न में है कि कछुआ धर्म किसकी कृति है। कछुआ धर्म जो है किसकी कृति है। ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र का, बी है बालकृष्ण भट्ट का, सी है रामचंद्र शुक्ल का और डी है चंद्र शर्मा गुलेरी का। तो कछुआ धर्म जो है किसकी कृति है, तो ये जो है किसकी कृति है, तो चंद्र शर्मा गुलेरी का। यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर जो है डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, चंद्र शर्मा गुलेरी का। कछुआ धर्म जो है चंद्र शर्मा गुलेरी का जो है कृति है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 27 नंबर। देखिए 27 नंबर प्रश्न में है कि भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था। भारतीय सिपाहियों को जो है किसके साथ संघर्ष हुआ था। यहाँ पर आपके ऑप्शन है फ्रांसीसियों के साथ, बी है तुर्की के साथ, सी है औरंगजेब के साथ, डी है जर्मनी के साथ। देखिए भारतीय सिपाहियों का जो है किसके साथ संघर्ष हुआ था, तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा 27 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी हो जाएगा, जर्मनी के साथ हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जर्मनी के साथ। भारतीय सिपाहियों का जो है किसके साथ संघर्ष हुआ था, तो जर्मनी के साथ हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 28 नंबर। देखिए 28 नंबर प्रश्न में है कि उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुआ, है ना। उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई। यहाँ पर आपके ऑप्शन है 1913 में, बी है 1915 में, सी है 1925 में, डी है 1900 में। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1915 में, है ना। 1915 में उसने कहा था कहानी प्रकाशित हुई थी। यहाँ पर आपका 29 नंबर प्रश्न है कि पुरानी हिंदी रचना किसकी है। पुरानी हिंदी रचना किसकी है। यहाँ पर आपके ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी की, बी है नामवर सिंह की, सी है चंद्र शर्मा गुलेरी की और डी है रामचंद्र शुक्ल की। दोस्तों आज का ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।